त्वचा का रूखापन, झुर्रियाँ, समय से पहले ही बूढ़ी जैसा दिखाई देने लगना, सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण स्किन का कलर डल होते जाना, बालों का बहुत तेज़ी से झड़ना और रूखे और बेजान बाल हो जाना, शरीर में अनेक तरह की मांसपेशियों का दर्द होना, आँखों के नीचे काले घेरे हो जाना, एड़ियों का बहुत ज़्यादा फट जाना, क्रैक हो जाना, यह सभी प्रॉब्लम दोस्तों जिस चीज़ की कमी के कारण होती है वह है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से ही यह सारी प्रॉब्लम्स होती है। विटामिन ई दोस्तों हमारे संपूर्ण शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह वसा में घुलनशील विटामिन होता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। दोस्तों आइए अब जानते हैं विटामिन ई का हमारे शरीर में क्या उपयोग है तथा इसके क्या क्या फ़ायदे हमें देखने को मिलते हैं। इस पूरी जानकारी के लिए मैं डॉक्टर शैलेंद्र विजयवर्गीय, मेरे चैनल चित्रंजी के टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए जानते हैं कि विटामिन ई की कमी पूरी कर लेने से किस तरह झड़ते हुए बालों को रोका जा सकता है। समय से पहले स्किन पर जो झुर्रियाँ आ गई हैं, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं, किस तरह से इनको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है आप इस वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें। दोस्तों हमारे शरीर में दो तरह के विटामिन होते हैं। पहला होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन और दूसरा होता है फैट सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन वे होते हैं जो हमारे शरीर के पानी में आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं और जितनी ज़रूरत पड़ती है बॉडी को उतना ले लेता है, बाकी यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। यह वाटर सोल्यूबल विटामिन शरीर में रोज़ लेने की आवश्यकता होती है। और ये विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। दूसरा विटामिन होता है फैट सोल्यूबल विटामिन जो हमारे शरीर के फैट में आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। फैट सोल्यूबल विटामिन है दोस्तों ए, ई, डी और के जो हमारी बॉडी के फैट में स्टोर हो जाते हैं। इसमें सबसे प्रमुख जो विटामिन ई होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आइए अब जानते हैं विटामिन ई का हमारे शरीर पर क्या रोल होता है। दोस्तों यह बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है शरीर में जो फ्री रेडिकल्स हैं इससे फाइट करना और उसको बॉडी से बाहर करना। अब बात उठती है कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। दोस्तों जब हम खाना खाते हैं तो यह खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। जब यह एक सिस्टम चालू होता है तो इसी सिस्टम के दौरान बॉडी से कुछ केमिकल निकलते हैं। इसी केमिकल को हम रेडिकल्स बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स। दोस्तों जब यह फ्री रेडिकल्स ज़्यादा मात्रा में बॉडी में स्टोर हो जाते हैं तो हमारे शरीर के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन हैं उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसके रोल में बाधा डालते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। यह एंटीऑक्सीडेंट यही काम करता है जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स है उससे फाइट करता है और उसको शरीर से बाहर कर देता है। दोस्तों अब जानते हैं शरीर के किस पार्ट्स पर असर करता है। तो हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा सेफ रखता है क्योंकि जब फ्री रेडिकल्स होते हैं तो हमारे हार्ट पर उसकी एक्शन पर असर डालते हैं, साथ ही जो हार्ट से जुड़ी हुई ब्लड वेसल्स हैं उस पर भी असर डालता है। तो फ्री रेडिकल्स से हमारे शरीर को बचाता है। साथ ही दोस्तों जो फ्री रेडिकल्स होते हैं यदि वो अधिक मात्रा में बॉडी में रह जाते हैं तो कैंसर तक की संभावना बन जाती है। तो सोचिए विटामिन ई कितना इंपॉर्टेंट है, आपके हार्ट को बचा रहा है, आपको कैंसर से बचाता है। दोस्तों विटामिन ई का बालों पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। यदि बाल आपके बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं, रूखे और बेजान हो गए हैं, साथ ही बाल समय से पहले बहुत जल्दी सफ़ेद होना स्टार्ट हो गए हैं, विटामिन ई का स्किन पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यह हमारी स्किन की जो नमी होती है उसको सोख लेता है, स्किन में रूखापन आने लगता है, साथ ही स्किन बेजान होने लगती है। स्किन का जो लचीलापन है, नमी है, वो भी इसकी कम होने लगती है। तो विटामिन ई के उपयोग से यह वापस से लौट आती है। आँखों से संबंधित प्रॉब्लम अर्थात आँखों में धुंधलापन दिखना, मोतियाबिंद हो जाना, यहाँ तक कि आँखों से दिखाई देना बंद हो जाना, इस तक में भी दोस्तों विटामिन ई का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। दोस्तों अब जानते हैं विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए जिससे विटामिन ई की कमी को पूरा किया जा सके। इसके सबसे अच्छे स्रोतों में है बादाम, अखरोट, मूंगफली, यह सभी विटामिन ई के प्रमुख स्रोत हैं। इसके अलावा ऑयल में अगर देखा जाए तो सूरजमुखी का जो ऑयल आता है उसमें भी विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में होता है। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकोली में भी पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई रहता है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन ई के कैप्सूल भी आते हैं जो बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं। यह कैप्सूल ईवियों के नाम से बाज़ार में मिलते हैं जो कि 200, 300, 400, 600 इस पावर में भी आते हैं, जो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ले सकते हैं।
दोस्तों, ईवीएम कैप्सूल में एक तरह का लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड को आप बालों में भी लगा सकते हैं। यदि बाल तेज़ी से झड़ रहे हैं, बाल तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं, तो इसके लिए आप बादाम का तेल लीजिए। बादाम के तेल में एक कैप्सूल फोड़ करके इसका जो लिक्विड निकलता है उसको आप बॉटल में मिला लीजिए, अच्छे से हिलाकर रख लीजिए। यदि आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हो रहे हैं तो विटामिन ई का कैप्सूल आप फोड़िए, थोड़ा सा लिक्विड निकाल कर रात को सुतने में लगा लीजिए आंखों के नीचे, और कुछ ही दिनों में देखिए बहुत अच्छा अंतर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, साथ ही चेहरे पर अक्सर जो है मुहासे के निशान रह जाते हैं या काले दाग से हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में भी, और साथ ही जो प्रेगनेंसी के स्ट्रेच मार्क रह जाते हैं उसमें भी आप इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बादाम का तेल या नारियल तेल, कोई भी तेल लीजिए, उसमें इस कैप्सूल को मिलाइए और जहाँ पर दाग है वहाँ लगा लीजिए। प्रेगनेंसी के जो स्ट्रेच मार्क छूट गए हैं उस पर भी इसको लगाइए, धीरे धीरे निशान जो है डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह यदि आपकी एड़ियाँ फट गई हैं तो इस विटामिन ई के कैप्सूल को आप वैसलीन के साथ या किसी भी क्रीम के साथ मिलाकर एड़ियों पर लगाकर रात में सो जाएं। तो किसी भी चीज़ की अधिकता से नुकसान होता है, इसलिए जब भी विटामिन ई का कैप्सूल आप खाएं तो अपनी डॉक्टरी सलाह लेकर ही खाएं। बाकी लगाने के लिए आप बेरोक टोक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप देखेंगे कितने मैजिकल रिजल्ट आपको इस कैप्सूल के मिलते हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई है, आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि न्यू वीडियोस भी आपको मिलते रहें। थैंक यू।